आज की क्लास में हम कंप्यूटर के कुछ शॉर्ट कीज देखने वाले हैं जो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल में काम करते वक्त। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला कंट्रोल। देखिए ये जितने भी शॉर्ट कीज हैं उनको कैसे प्रेस करना है। जैसे कि आपको पता है कीबोर्ड होता है, इस कीबोर्ड में कंट्रोल की होता है, तो कंट्रोल की के साथ ए बी सी डी जो भी कीज होते हैं उनको क्या करना है, कंट्रोल के साथ इसको दबाए रखना है, इसको दबाए रखकर इसको दबाना है। तो कंट्रोल की को दबाने के साथ ही ए को प्रेस करना है, इसको दबाए रखना है और इसको प्रेस करना है, तो आपका ये की काम करेगा। तो चलिए देखते हैं। कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए अगर आप प्रेस करते हैं तो क्या होता है, जो भी आप पेज पे, जैसे मान के चलिए कोई पेज पे आप कुछ लिखे हैं, तो जो भी चीज लिखे हैं उसको वो पूरा सिलेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए होता है सिलेक्ट ऑल। कंट्रोल के साथ अगर ए प्रेस कीजिएगा तो हो जाएगा सिलेक्ट ऑल। ये सभी लिखे हुए जो ये टेक्स्ट है ये सभी एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल प्लस बी, ये होता है बोल्ड के लिए। जैसे मान के चलिए कोई एक पेज है, इसमें लिखा हुआ है राम, तो इसको आप अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो ये जैसे ही आप कंट्रोल के साथ बी प्रेस किए, कंट्रोल को दबाए रखने के साथ बी प्रेस किए, तो आपका ये जो है ये इस तरह से हो गया, पूरी तरह से बोल्ड। तो इसको बोलते हैं बोल्ड। ये आपका बहुत ही डार्क हो जाएगा और साथ ही इसका थिकनेस जो है, मोटाई भी बढ़ जाएगा, तो इसे बोल्ड, तो इस प्रकार ये दिखने लगेगा। तो कंट्रोल प्लस बी से आप बोल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी का जो यूज है वो होता है कॉपी के लिए। तो आप जो है कॉपी कर सकते हैं। कॉपी मतलब होता है नकल। जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है राम, तो इसको आप अगर यहां से सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस सी दबाते हैं तो ये कॉपी हो जाता है, मतलब इसका एक नकल कॉपी बना हुआ है। अब इसको ले जाके जब यहाँ आप ओके करते हैं तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ दिखता है। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिए, कॉपी जब आप करते हैं तो यहाँ से नहीं हटता है, ये यहाँ पर भी रहता है और अगले पेज में भी वो आ जाता है, जैसे ही आप यहाँ इसको पेस्ट करते हैं। अगला है कंट्रोल प्लस डी। तो कंट्रोल प्लस डी जो होता है इसका यूज किया जाता है फॉन्ट के लिए। तो फॉन्ट का जो यूज है, फॉन्ट मतलब होता है जैसे जैसे आप देखे होंगे कि कोई भी हम लोग लिखते हैं, जैसे लिख रहे हैं आम, तो ये एक लेटर का स्टाइल हुआ, तो इसी का और एक स्टाइल होता है इस तरह का। तो अलग अलग तरह के जो लेटर्स होते हैं, बहुत तरह के लेटर्स होते हैं, जैसे आप देख पाते हैं इस तरह का। तो ये सभी जो फॉन्ट है ये सभी फॉन्ट के स्टाइल हैं, तो ये सभी आप कंट्रोल प्लस डी से आप इसको ला सकते हैं। कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस इसका यूज आप देखिए, जैसे कंट्रोल के साथ ई दबाइएगा तो आपका जो है ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। सेंटर अलाइन, सेंटर अलाइन मतलब जैसे सेंटर लाइन का मतलब होता है जैसे ये एक पेज है तो इसमें कुछ लिखा हुआ है, तो जैसे ही आप सेंटर लाइन करते हैं तो ये जो है ये लिखा हुआ पार्ट कुछ इस प्रकार बीच में आ जाता है, तो इसको बोलते हैं सेंटर लाइन। पूरा बीचों बीच में आपको आपका लिखा हुआ पैराग्राफ पूरा बीचों बीच में दिखेगा, तो इसको बोलते हैं सेंटर लाइन। अगला आते हैं एफ, कंट्रोल प्लस एफ। इसका क्या यूज है, कंट्रोल प्लस एफ का यूज होता है फाइंड के लिए। अब फाइंड, फाइंड कैसे करेंगे, फाइंड करते हैं जैसे एमएस वर्ड में कोई भी फाइल को ढूंढने के लिए, जैसे किसी भी फाइल को आपको ढूंढना है, कोई भी फाइल आप ढूंढना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो सर्च करना चाहते हैं तो उसको आप फाइंड कंट्रोल प्लस एफ से आप उस फाइल का नाम टाइप करके आप उसको ढूंढ सकते हैं। अगला आपका आता है एफ के बाद कंट्रोल प्लस जी। तो कंट्रोल प्लस जी,
कंट्रोल प्लस जी का जो यूज होता है वो होता है गो टू के लिए। अब गो टू का कहाँ यूज होता है? गो टू का यूज होता है जैसे कोई विशेष लाइन, जैसे मान के चलिए ये कोई एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में आपको अगर इस लाइन पे जाना है, इस स्पेसिफिक लाइन पे जाना है, तो इसके लिए आपको कंट्रोल प्लस जी दबाना होगा, जिससे आप इस पैराग्राफ में पहुंच जाइएगा। तो इस पैराग्राफ में पहुंचने के लिए आपको कंट्रोल प्लस जी प्रेस करना होगा। कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एच जो होता है वो होता है हाइपरलिंक के लिए। ये हाइपरलिंक क्या है? जैसे मान के चलिए आप कोई चीज लिखे, पैराग्राफ में कुछ लिखे हुए हैं, तो उसके साथ आप जो है लिंक भी प्रोवाइड करना चाहते हैं। जैसे आप लिंक देखे ही होंगे, HTTPS हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो HTTP है ये टेक्स्ट प्रोटोकॉल है और कुछ इस प्रकार आपको दिखता है। तो ये जो है आप इस प्रकार कंट्रोल प्लस एच के साथ इस प्रकार का कोई एक लिंक ऐड कर सकते हैं, इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस आई, आई जो होता है वो इटैलिक के लिए यूज होता है। इटैलिक, इटैलिक का मतलब होता है जैसे जैसे मान के चलिए हम यहाँ लिख रहे हैं राम, तो जब आप इसको सिलेक्ट करके इटैलिक प्रेस कीजिएगा कंट्रोल प्लस आई, तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा, थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ, जैसे इस प्रकार, थोड़ा ये सीधा नहीं कुछ तिरछा दिखेगा, तो इसको इटैलिक बोलते हैं। अब आता है कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे में होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई, अब कंट्रोल प्लस जे को कैसे समझेंगे? तो जस्टिफाई को समझने के लिए देखिए जो लिखा हुआ जो लाइन होता है, जैसे मान के चलिए कोई एक पेज है, इस पेज में लाइन कुछ इस प्रकार लिखे हुए हैं, ऐसा लिखा हुआ है, फिर इस प्रकार है, मतलब ऐसे, तो इस प्रकार लिखे हुए हैं। तो आप जैसे ही इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस जे दबाएंगे तो ये जस्टिफाई, तो कुछ ये इस प्रकार दिखेगा, एकदम सजा हुआ टाइप से, बहुत ही शानदार तरीके से, तो इस प्रकार। तो जस्टिफाई का यूज इस प्रकार होता है। कंट्रोल प्लस जे, उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के का कहाँ यूज है? तो कंट्रोल प्लस के का जो यूज होता है, अच्छा सॉरी यहां पर थोड़ा सा गलती हो गया है, कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस के लिए यूज होता है, रिप्लेस के लिए। और कंट्रोल प्लस के जो होता है ये होता है हाइपरलिंक के लिए, हाइपरलिंक के लिए। हाइपरलिंक में ये दिया जाता है, जबकि ये जो कंट्रोल प्लस एच है इसका कैसे यूज होता है? जैसे कंट्रोल प्लस एच का यूज करते हैं हम लोग, थोड़ा सा मिस्टेक है, बस सुधार लीजिएगा। कंट्रोल प्लस एच का यूज करते हैं, जैसे मान चलिए यहाँ पर मार्क लिखा हुआ है, तो आपका वहां पर रिप्लेस लिखा हुआ रहता है, बॉक्स एक रिप्लेस ऐसा, तो आप रिप्लेस विथ ऐसे लिखा रहता है, तो वहां पर लिखिएगा जैसे आपको मार्क, तो यहाँ पर लिखना था कलर, तो रिप्लेस विथ, तो यहाँ पर डाल दीजिएगा कलर, तो ये जो कलर है यहाँ पर आ जाएगा और ये हट जाएगा, तो जहां जहां मार्क है वहां वहां कलर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस एच से हम लोग किसी भी चीज को रिप्लेस करते हैं। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ था, इसको सुधार लीजिएगा। के के बाद आता है एल, कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल का जो यूज है वो होता है लेफ्ट अलाइन के लिए। लेफ्ट अलाइन मतलब जैसे ये पैराग्राफ, कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, अगर आप जैसे ही कंट्रोल प्लस एल प्रेस करते हैं तो इसमें होता क्या है, ये लेफ्ट अलाइन मतलब बाएं साइड, ये कुछ इस प्रकार आपको लिखा हुआ दिखता है, एकदम बाएं साइड,
अरेंज एकदम बाएं साइड में ये आ जाता है, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट अलाइन। उसके बाद चलते हैं एम, कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम का क्या यूज है? कंट्रोल प्लस एम का यूज होता है टैब मूवमेंट के लिए। टैब मूवमेंट्स जैसा कि आपको पता है कि अगर हम 4 बार स्पेस बटन, जो कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन होता है स्पेस बटन, उसको अगर हम 4 बार प्रेस करें, तो इसको 4 बार प्रेस करेंगे तो वो एक टैब के बराबर होता है। एक टैब, तो एक टैब क्या करता है? 4 स्पेस छोड़ता है। एक ही बार यहाँ कर्सर है तो ये जो है, जैसे यहाँ पर कर्सर है, ये 4 स्पेस, तो ये एक ही बार में यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह का गैप छोड़ने के लिए ये टैब को जाना जाता है। तो टैब मूवमेंट्स के लिए कंट्रोल प्लस एम का यूज करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है टैब मूवमेंट तो होता है लेकिन विद बुलेट्स। बुलेट्स मतलब बुलेट्स के साथ, बुलेट्स मतलब जैसे यहाँ आप स्टार दिए हैं और कुछ लिखे हैं, तो जब आप टैब दबाएंगे तो ये जो है ये स्लाइड करेगा। तो स्टार भी यहाँ पर जैसे 4 स्पेस छोड़ के ये, तो ये स्लाइड करेगा स्टार के साथ, ये स्टार भी इधर स्लाइड हो, तो ये ऐसे आ जाएगा जब आप प्रेस करेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो चलिए अगला, एम के बाद आता है एन, कंट्रोल प्लस एन। तो कंट्रोल प्लस एन का जो यूज है, कंट्रोल प्लस एन का यूज होता है जैसे आप कोई न्यू वर्क पेज चाहते हैं, न्यू वर्क पेज के लिए आपको कोई न्यू वर्क पेज चाहिए, काम करने के लिए नया पेज चाहिए, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस एन प्रेस कीजिए, वो आ जाएगा। कंट्रोल प्लस ओ ये होता है ओपन के लिए। ओपन मतलब खोलना, ओपन करने के लिए। अगर आप कोई नया डॉक्यूमेंट, ओपन न्यू डॉक्यूमेंट, कोई नया डॉक्यूमेंट आप ओपन करना चाहते हैं, तो नया डॉक्यूमेंट आप ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस ओ दबाना होगा। कंट्रोल प्लस ओ के बाद आता है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी, जो भी आपका लिखा हुआ टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं उस पेज को, तो उस पेज को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल प्लस पी दबाइए, तो आपका वो पेज जो है प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल प्लस क्यू जो यूज होता है वो होता है क्विट के लिए। कंट्रोल प्लस क्यू का जो यूज है वो क्विट के लिए यूज होता है। इसको कैसे समझेंगे? जैसे देखिए, ये कोई एक पेज है, इस पेज में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इस लिखावट के बीच में देखिए इतना गैप दिख रहा है, तो हमको ये गैप को हटाना है। तो इस गैप को हटाने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस क्यू जैसे ही दबाएंगे तो ये जो है ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ये हट जाएगा और गैप कुछ इस प्रकार आ जाएगा, ये पूरा लाइन कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो ऐसे, तो कंट्रोल प्लस क्यू से हम लोग गैप को हटा के इस प्रकार उसको कर सकते हैं। चलिए आगे, कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर का यूज कहां पर है? कंट्रोल प्लस आर का यूज होता है राइट अलाइन के लिए। राइट अलाइन मतलब जैसे देखिए ये एक पेज है, इस पेज में आप जैसे पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिएगा तो वो जो है ये दाएं साइड में, ये पूरा पैराग्राफ दाएं साइड में दिखेगा। ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो इस साइड पे आ जाएगा, तो इस प्रकार। चलिए आर, उसके बाद चलते हैं एस पे। कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस का यूज किया जाता है सेव के लिए। अगर आप अपने फाइल को, आपका जो डॉक्यूमेंट है, लिखा हुआ टेक्स्ट है, उसको आप अगर सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एस दबाइए, वो सेव हो जाएगा।
उसके बाद आता है टी, कंट्रोल प्लस टी। तो कंट्रोल प्लस टी का यूज होता है, इसका भी हम लोग टैब मूवमेंट के लिए ही यूज करते हैं। टैब मूवमेंट्स लेकिन कैसे? विदाउट बुलेट्स। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि बुलेट्स, विदाउट बुलेट्स। जैसे ये पैराग्राफ है, तो यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है, तो आप जब यहाँ पर कंट्रोल प्लस टी दबाइएगा तो यहाँ पर जो है ये स्टार नहीं रहेगा, लेकिन ये जो लाइन है ये टेप 4 स्पेस छोड़ के यहाँ पर आ जाएगा। तो ये मूव नहीं करेगा, केवल यही मूव करेगा, ये जो लाइन है। तो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। चलिए एस टी, कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू का यूज किया जाता है अंडरलाइन के लिए। अंडरलाइन, जैसे आप कोई टेक्स्ट लिखे हैं, तो वो टेक्स्ट जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है आनंद, तो आप जैसे इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस यू दबाइएगा तो यहाँ पर ये ऐसे अंडरलाइन किया हुआ दिखेगा। तो अंडरलाइन करने के लिए आप कंट्रोल प्लस यू को प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस भी, कंट्रोल प्लस भी का यूज करते हैं हम लोग पेस्ट करने के लिए। पेस्ट का मतलब ही होता है चिपकाना। जैसे मान के चलिए यहाँ पर कोई एक वर्ड लिखा हुआ है राम, तो यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे और कंट्रोल प्लस भी, इसको कॉपी करने के बाद कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ हमको लाना है, तो कंट्रोल प्लस भी प्रेस करेंगे। यहाँ लाके कर्सर को माउस का जो राइट बटन होता है उससे हम लोग क्लिक करके उसको सिलेक्ट करते हैं और उसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद उसको जब यहाँ लाके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो होगा वो पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट मतलब यहाँ वो दिखेगा, तो राम। तो इस प्रकार फिर आता है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का जो यूज होता है वो यूज होता है जो एमएस वर्ड है, उस एमएस वर्ड को, उस एमएस वर्ड में जो आप जो डॉक्यूमेंट ओपन किए हुए हैं, जिस पर आप काम कर रहे हैं, उसको आपको क्लोज करना है। तो एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए, क्लोज करने के लिए उसके बाद हम लोग चलते हैं W हो गया। उसके बाद आता है X। कंट्रोल प्लस X का यूज किया जाता है कट के लिए। कट के लिए जैसे देखिए कॉपी में हम लोग देखते थे कंट्रोल प्लस सी में क्या होता था, जो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ राम लिखा हुआ है तो यहाँ पर कॉपी करते थे और यहाँ पेस्ट करते थे, तो यहाँ पर वो आ जाता था। लेकिन कट में क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ सिलेक्ट करके इसको कट करेंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा और जिस जगह पर प्रेस करेंगे वहां पर वो आ जाएगा। तो जहां पर था वहां से हट चुका है, अब वो अगले जगह पे वो आ चुका है। तो कट पे वो ओरिजिनल प्रेस से हट जाता है और अगले प्लेस में शिफ्ट हो जाता है। तो कट में ये समझना है। अब आते हैं कंट्रोल प्लस वाई में। कंट्रोल प्लस वाई और कंट्रोल प्लस जेड, इन दोनों को एक साथ समझना है। जैसे कंट्रोल प्लस वाई में होता है रीडू और जेड में होता है अंडू। रीडू और अंडू, इन दोनों को कैसे समझेंगे? देखिए जैसे मान के चलिए हम कोई एक काम कर रहे हैं, तो हम कोई एक ट्राइंगल बना रहे हैं, तो पहले ये किए फिर ये लाइन खींचे, तो इस प्रकार से हम बना रहे हैं। अगर हम ऐसे बना रहे हैं और बनने के बाद हम अगर इसको मिटाना चाहें तो हमको क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे तो ये बना हुआ जो है ये मिट जाएगा। और फिर नहीं, हमको लग रहा है कि नहीं वो सही था तो हम उसको फिर से बनाना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस जेड जैसे दबाएंगे वो अपने आप आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इसका यूज कर सकते हैं रीडू और अंडू का। तो ये थे शॉर्ट कीज जिसका उपयोग आप आसानी से कंप्यूटर के एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में करते हैं। और
आप देख सकते हैं कि इसे आप किस प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं।